नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली दिन। स्वागत है आप सभी का शहर दिन भर में। बुलेटिन में सबसे पहले बात देश में महावीर पर मचे महाभारत की। सुनाएंगे आपको कि कैसे कैसे बयानवीर महावीर को परिभाषित कर रहे हैं। तो वही बताएंगे कि क्या कुछ तैयारी है सरकार की साइबर क्राइम को रोकने की। तो समाज में नफरत बोने वाले खबरदार हो जाए। वहीं ये भी बताएंगे कि सूबे में सत्ता बदलने के साथ ही पुलिस नए कप्तान कौन बने हैं, किसके साथ है अब कानून के हाथ। तो वहीं ये भी बताएंगे कि कैसे एक गाय को लेकर गहमा गहमी मची हुई है। 2 लोगों के दावों में पुलिस भी फंस चुकी है। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि छोटे दिन की बड़ी बात जो आपके लिए बेहद खास और जरूरी है। साथ ही आपको ले चलेंगे आपको शिल्पग्राम में, जहां पर मरुधरा के साथ ही देश के अन्य शहरों की संस्कृति और कला का अनोखा मेला लगा है। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ शहर दिन भर में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सहारे कई नेताओं और कई सियासी दलों की दाल रोटी चल रही है, लेकिन अब बात राम भक्त हनुमान तक आ पहुंची है। कलयुग में नई हनुमान चालीसा गढ़ी जा रही है, जिसको लेकर जहां मौका मिल रहा है वो वहीं हनुमान जी की जाति और धर्म की व्याख्या करने लगा है। हनुमान जी मुसलमान थे, हनुमान जी जाठी होंगे। तो हे बयानवीरों, आज कलयुग में कौन सा सियासी संकट तुम्हारे सामने आन पड़ा कि तुम पवन पुत्र की नई पहचान बताने पर आमादा हो गए हो। तुमने बजरंग बली को क्या क्या न बना दिया। किसी ने दलित, किसी ने वनवासी, किसी ने आर्य, किसी ने ब्राह्मण बना दिया। और हद तो तब हो गई जब जाति तो जाति, राम जी के परम भक्त का धर्म ही बदल डाला। हमारा मानना है हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे। हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए हमारे यहाँ जो नाम रखा जाता है मुसलमानों के अंदर, रहमान, रमज़ान, फरमान, ज़ीशान, कुर्बान, जितने भी नाम रखे जाते हैं वो करीब करीब हनुमान जी पर ही समझ रखे जाते हैं। हनुमान जी जिस तरह से भगवान राम की पत्नी सीता माता का अपहरण हुआ और उसमें रावण ने किया, अब हनुमान जी उसमें बीच में दास के रूप में, भगवान राम के दास के रूप में बीच में शामिल हुए। तो जो हनुमान जी की प्रवृत्ति है वो जाटों की प्रवृत्ति से मिलती है, इसलिए मैंने कहा एक हनुमान जी जाठी होंगे। कलयुग की नई हनुमान चालीसा गढ़ने की शुरुआत एक सूबे के मुखिया के बयान से शुरू हुई और फिर तो सिलसिला शुरू हो गया। दलित, वनवासी, आदिवासी, आर्य, ब्राह्मण, मुस्लिम और अब जाट। हे राम भक्त महावीर, इन नादानों को माफ कर देना, क्योंकि ये सियासत के बयानवीर हैं, श्रद्धा और आस्था के नहीं। ये नहीं जानते आस्था में नाम ही नहीं पहचान भी खत्म हो जाती है। आराधक और आराध्य एक हो जाते हैं। वैसे जैसे राम ने अपने नाम के साथ हनुमान को जोड़ लिया है, इसलिए राम के परम भक्त हनुमान को हनुमान ही रहने दो, कोई और पहचान न दो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूरिया की किल्लत को लेकर प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है। देखिए रिपोर्ट में। यूरिया की किल्लत दूर करने के लिए राज्य सरकार मुस्तैद है। किसानों की परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने कृषि विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार को दिल्ली भेजा था, जिन्होंने भारत सरकार के उच्च अधिकारियों से संबंध में चर्चा की। यूरिया की किल्लत दूर करने के लिए खास रणनीति बनाई गई। प्रदेश में 31 दिसंबर तक 7,64,000 मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत है और इसके मुकाबले अब तक 6,03,000 मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति हो चुकी है। शेष रहे 1,07,000 मैट्रिक टन यूरिया का भी बंदोबस्त किया जा चुका है। कुछ ही घंटों में यूरिया के 11 रैक प्रदेश में पहुंचेंगे। इन 11 रैक में 33,000 मैट्रिक टन यूरिया होगा। आगामी एक सप्ताह में यूरिया की 34 और रैक राजस्थान आएंगे। इन 34 रैक में करीब 1,02,000 मैट्रिक टन यूरिया होगा।
चंबल और श्रीराम फर्टिलाइजर को सड़क मार्ग से यूरिया सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में अतिरिक्त यूरिया सप्लाई के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा गया है। भारत सरकार से प्रदेश में 7,000 मैट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया की मांग की गई है। यूरिया का वितरण भी अब कृषि विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में होगा। प्रदेश में फिलहाल कोटा संभाग में यूरिया की किल्लत खास तौर पर सामने आ रही है और सुल्तानपुर, इटावा, देई, बूंदी और भंवरगढ़ में यूरिया के लिए किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आखिर क्यों यूरिया की किल्लत मची है? जब इसके कारणों की पड़ताल की गई तो कुछ कारण सामने आए। आशंका जताई जा रही कि राजस्थान का यूरिया मध्य प्रदेश में जा रहा है। इस बार अच्छी बारिश के चलते गेहूं की बुआई का रकबा बढ़ा है। गेहूं की फसल में चूंकि यूरिया की ज्यादा जरूरत होती है, लिहाजा डिमांड बढ़ी है। सर्दी जल्दी आने के चलते इस बार गेहूं की बुआई भी जल्दी शुरू हुई है। जल्दी बुआई के चलते यूरिया की डिमांड भी इस बार जल्दी सामने आई। लहसुन में नुकसान के चलते कोटा में किसान इस बार गेहूं की खेती पर शिफ्ट हुए हैं। पहले लहसुन की खेती का रकबा करीब 80,000 हेक्टेयर था। इस बार लहसुन की खेती 20 से 30,000 हेक्टेयर में ही है। ज्यादा क्षेत्र में गेहूं की खेती के चलते यूरिया की डिमांड ज्यादा है। किसानों को अभी नीम कोटेड यूरिया का 45 किलो का पैक 266 रुपए 40 पैसे में उपलब्ध करवाया जा रहा है। कृषि विभाग हर बार आकलन के मुताबिक खाद का अग्रिम भंडारण करता है, लेकिन बावजूद इसके हर बार कमोबेश इसी तरह के हालात बनते हैं। यूरिया की किल्लत से अगर बचना है तो सबसे पहले इसकी कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगानी होगी। यूरिया पर मचे हाहाकार के बाद सरकार हरकत में है और किसानों को त्वरित राहत देने की कवायदें तेज हो गई है। जल्द ही यूरिया की बड़ी खेप राजस्थान पहुंचेगी और उम्मीद है कि इससे कतारों में लगे किसानों को बड़ी राहत मिल पाएगी। लेकिन हर बार के हाहाकार से यदि निजात पानी है तो कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी चीजों पर रोक लगानी होगी। कैमरामैन मान सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। इधर सूबे में सत्ता बदलने के साथ ही प्रदेश पुलिस के मुखिया भी बदल गए हैं। डीजीपी कपिल गर्ग ने कार्यभार संभाल लिया है। इनसे पहले डीजीपी रहे ओपी गल्होत्रा का तबादला डीजी होमगार्ड के पद पर हो गया, जिसके बाद ओपी गल्होत्रा ने डीजीपी कपिल गर्ग को पद की जिम्मेदारी सौंपी। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इस अवसर पर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जयपुर के लालकोठी स्थित पुलिस मुख्यालय में आज डीजीपी कपिल गर्ग ने कार्यभार ग्रहण किया। पदभार लेने से पहले कपिल गर्ग ने परेड की सलामी ली। पुलिस कर्मियों ने नए डीजीपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जिसके बाद डीजीपी कपिल गर्ग ने पुलिस मुख्यालय और कमिश्नरेट के सभी आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों से मुलाकात की। प्रदेश की पुलिस की कमान सौंपी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इस अवसर पर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मैं विश्वास आप लोगों के माध्यम से दिलाना चाहता हूं कि जिन अपेक्षाओं के साथ मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूरा करने के लिए मैं अपनी टीम के सदस्यों के साथ हर संभव प्रयास करूंगा। पदभार ग्रहण करने के बाद डीजीपी कपिल गर्ग ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपने गुरु और परिजनों का आभार जताया और अपनी प्राथमिकता गिनवाई। लोकतंत्र में मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अधिकारी नागरिक होता है, तो मेरा प्रयास होगा कि मैं राजस्थान पुलिस को मित्र पुलिस के रूप में पेश कर सकूं, लोग इसे अपना मित्र माने, इसमें अपना विश्वास व्यक्त कर सकें और हम उनके स्नेह के पात्र हो सकें, ये मेरा प्रयास होगा। डीजीपी कपिल गर्ग ने पुलिस विभाग के अन्य विभागों में कार्यरत रहते हुए थानों की रैंकिंग और बीट प्रणाली में सुधार जैसे कई कदम उठाए थे, लेकिन उस समय फैसले लेने में कई तरह की चुनौतियां भी थी। पर अब जब गर्ग डीजीपी बन चुके हैं तो अहम फैसले ले सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गुसाई की रिपोर्ट।
और अब रुख करते हैं जोधपुर का। मंडोर के चैनपुरा नयाबास इलाके में करीब 4 महीने से एक गाय के मालिकाना हक को लेकर चल रहा विवाद अब रोचक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक कांस्टेबल और एक टीचर के बीच हुए इस विवाद के बाद मंडोर पुलिस ने गाय के मालिक की पहचान करने के लिए प्राचीन से लेकर आधुनिक युग के सारे प्रयोग करके देख लिए, लेकिन पुलिस यह तय नहीं कर पा रही कि गाय आखिर है किसकी। साधारण सी दिखने वाली इस गाय की गाथा असाधारण है। जी हां, गाय से जुड़ी गुत्थी सुलझाने में जोधपुर पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। मंडोर के चैनपुरा नयाबास इलाके में करीब 4 महीने से गाय के मालिकाना हक को लेकर चल रहा विवाद चरम पर है। मजे की बात यह है कि जहां अध्यापक पुलिस विभाग पर अपने एक सहकर्मी को बचाने का आरोप लगा रहा है, तो वही पुलिसकर्मी भी कानून की दुहाई देते नहीं थक रहा। मेरी है और 6 तारीख को श्यामलाल जबरदस्ती मेरे घर में घुसा और मैं यहाँ पे नहीं था और मेरी मिसेज यहाँ पे थी। उनके साथ वो छीना चपटी की, गाय को खोल के ले जाने की कोशिश की। FIR के अंदर भी उसकी श्यामलाल की फ़ोटो है। श्यामलाल की फ़ोटो उसमें मेरे घर के पीछे बारी के पास में खड़ा है, उसके फ़ोटो गाय खोलते हुए की फ़ोटो है। मंडोर पुलिस ने गाय को क्षेत्र की पन्नालाल गौशाला में भेज दिया था। वहां गाय ने 11 नवंबर को बछड़े को जन्म दिया। गाय की डिलीवरी से लेकर 1 दिन बाद तक की निगरानी के लिए गौशाला में CCTV कैमरे लगवाए गए। ये गाय किसकी थी इस पे हम 100% कंफर्म नहीं पहुंचे कि किसकी थी, क्योंकि गाय का जो चीज़ें हमें मुस्तगिस और मुलजिम पक्ष ने बताई वो चीज़ हमने हर तरह से प्रयास किए उसको सॉर्ट आउट करने के, लेकिन वो नहीं प्राप्त हुई। घंटों की रिकॉर्डिंग के साथ मंडोर पुलिस अब CD कोर्ट में पेश करेगी। इसी से दोनों पक्षों के दावों की पुष्टि होनी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट।